फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही सोचने वाला है और दुनिया में इतने आक्रमण हुए, इतने युद्ध होते हैं। लोग सोचते हैं कि लोगों ने परमाणु बम बना लिए, कंट्रियों ने परमाणु बम बना लिए या बहुत बड़ी पावरफुल बन गए, लेकिन परमाणु बम से क्या लोग दूसरे को जीत सकते हैं? परमाणु बम से लोग नहीं जीत पाए और ना ही जीत सकते हैं। जब जिन्होंने वेपन बनाए, विध्वंसक वेपन बनाए जो पूरी सृष्टि को तहस नहस कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इससे तो पूरी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी, फिर हमारी सत्ता कैसे स्थापित होगी। तो उन्होंने बड़े गंभीर रिसर्च किए, अपने लोगों को भेजा रिसर्च करने के लिए, और जब सभी जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो किसी न किसी नेचुरल लॉ पर चली है, और जो सबसे ज़्यादा नेचुरल लॉ के करीब थी वही बची हुई है। बाकी सब चेंज हो गई हैं। यानी कि व्यक्ति तो चला आ रहा है, उनकी पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, लेकिन जो पीढ़ियाँ पहले जिस धर्म में थी वो अब इस धर्म में नहीं है, वो अपने धर्म में नहीं है। तो जब दुनिया ने जब विध्वंसक वेपन्स बनाए तो उन्होंने सोचा कि हम इन पर राज कर लेंगे, तो उनको वो वेपन से राज करने का तरीका अच्छा नहीं लगा। फिर उनको सपोर्ट में रखा कि हम वेपन अपने पास रख के और धर्म परिवर्तन अगर करवा दें तो धर्म परिवर्तन एक उन वेपन से भी बड़ा आक्रमण होगा। यानी कि हमारी सत्ता बिना परमाणु बम डाले ही हमारी सत्ता वहाँ पर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म परिवर्तन सबसे बड़ा आक्रमण है किसी भी कंट्री पर। किसी भी कंट्री पर धर्म परिवर्तन सबसे बड़ा आक्रमण है, क्योंकि धर्म क्या होता है? धर्म हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृत सबसे पुरानी सभ्यता का शब्द है। किसी और सभ्यता, किसी और भाषा का धर्म शब्द नहीं है। तो उन्होंने एक पैरेलल शब्द निकाले, मजहब और रिलीजन, और जब वो इंडिया में आए उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने उनको भी धर्म कहना शुरू कर दिया, और धर्म कहकर हमारी सभ्यता को बार बार आक्रमण करके और किसी तरह से कमज़ोर करते चले गए, ताकि हम उनके मजहबों का, रिलीजनों का विरोध ना कर सकें। और उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाना शुरू कर दिया। तो जबकि धर्म परिवर्तन से देखिए वो व्यक्ति वहीं रहा, लेकिन उस व्यक्ति का दिमाग वहाँ पहुँच गया जिसने उसका धर्म परिवर्तन करवाया। यानी कि उसका बिल्कुल कट ऑफ हो गया, चीज़ें हमारी यूज कर रहा है, हमारी सरकारी नीतियों का फ़ायदा उठा रहा है, हमारी ज़मीन यूज कर रहा है, हमारी ऑक्सीजन, हमारी सब चीज़ यूज कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग हाईजैक करके कहीं और पहुँच गया जिसने उसका धर्म परिवर्तन करवाया। तो मेरा ये इसका निष्कर्ष है, मेरा ये संदेश है कि धर्म परिवर्तन किसी भी सभ्यता पर सबसे बड़ा आक्रमण है। और धर्म परिवर्तन अगर सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो सनातन संस्कृति का हुआ है, धर्म का हुआ है, सनातन धर्म का हुआ है, वैदिक धर्म का हुआ है। अर्थात सबसे पुराने धर्म से जो निकले लोग, वो जो राक्षस प्रवृत्ति या उनकी जब वो भटक गए तो उन्होंने एक प्लान चलाया और उस प्लान को धर्म परिवर्तन नाम देकर अपने प्लान में ले लिया और अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करने लगे, और जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। क्योंकि जो हमारा जो एक ढांचा था लोगों को सिखाने का, हमारे जो गुरुकुल थे, हमारे जो शास्त्र थे, उन शास्त्रों में को बदल दिया गया। उन शास्त्रों में बाकायदा जब हम गुलाम थे वो वहाँ जाकर बदला अंग्रेज़ों ने, और फिर जब हमारे लोग पढ़ने गए तो वहाँ से जो पढ़कर आए वो हमारी संस्कृति को आज तक भी हम नहीं मानते। हमारे जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति का आके विरोध करने लगे। जो हमने वहाँ पढ़ाने भेजे थे, हमारे लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा खर्च करके वहाँ भेजा,
और कुछ ने तो हमारे शास्त्रों को आके इंग्लैंड से जलाया यहाँ पर आके, यानी कि हमारे ही लोग देखिए। तो ये एक प्रथा चली, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय जो निकलता है, या यहाँ की जो सनातन धर्म के जो लोग मानने वाले हैं, वो उनके अंदर जो नेचुरल लॉ की जो प्रवृत्ति है, जो सृष्टि से सीधे संबंधित है, वो कभी भी देशभक्ति के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और जो लड़ाई जब वो लड़ते हैं देशभक्ति के लिए, तो इतना जोश जुनून आज तक किसी भी जो अपने को सोकार्ड धर्म बोलते हैं उनमें नहीं देखा गया। तो वो उनको तोड़ने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए ये सारा सिस्टम उन्होंने चलाया हुआ है। जबकि मेरा मानना ये है कि धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। धर्म परिवर्तन आप संविधान के द्वारा भले से उसको गलत ना माने, लेकिन प्राकृतिक नियम से ये सृष्टि चलती है, और प्राकृतिक नियम कभी भी धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देते। तो मेरा कहना यह है, धर्म परिवर्तन किसी भी देश पर सबसे बड़ा आक्रमण है, और धर्म केवल एक है, वो सनातन संस्कृति। वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि सृष्टि चेंज नहीं हो सकती। अगर कोई सृष्टि चेंज करने वाला है तो आए धर्म परिवर्तन करवा ले, लेकिन कैसे देखिए धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना देते हुए मेरा संदेश यह है कि धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। धर्म परिवर्तन किसी भी देश पर सबसे बड़ा आक्रमण है, और इसको तुरंत रोका जाए, इसकी व्याख्या की जाए, और इसको चुपचाप सहन करने की जरूरत नहीं है। ये आक्रमण से भी बड़ा आक्रमण है। तो सभी को जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।